guys, welcome back to Khushbu vlog. So आज का vlog is very informative. It's all about कि how you can apply for B1 B2 US visa because like मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे तो मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि how I have applied for my B1 B2 visa फ्रॉम कैनेडा से. तो इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट कि कैनेडा से हम कैसे अपना B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट USA in 2025. What are the steps and what you have to consider before applying and what document do you need? So stay tuned for this, and I will also add all the links in my description where you can just click it and go to the website that you have to like fill the form from there. So there are few forms I will like talk about. आगे आगे वीडियो में मैं बात करूँगी उनका. So stay tuned. Hi, so if you're planning to visit United States in 2025, चाहे वो टूरिज्म पे हो या स्टडी पे हो, बट हेयर आई विल टॉक अबाउट कि टूरिज्म पे, क्योंकि आई हैव अप्लाइड B1 B2 तो मुझे बस B1 B2 का पता है और का मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट as I'm not a consultant. I am just sharing my experience, what document I have applied and मैंने क्या किया अप्लाई करने के लिए. So if कोई भी US वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है 2025 में तो they can follow these steps. So first of all you have to like determine your eligibility कि which kind of visa you are willing to apply. So for vacation, for family visit, for attending conference, you have to apply for B1 B2 visa. So तीन टाइप के वीज़ा होते हैं. B1 B2 होता है फॉर वेकेशन, विजिटिंग फैमिली और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस. F1 एंड M1 होता है स्टडी वीज़ा, जो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे. और H1B एंड L1 होता है जॉब ऑफर वाले वीज़ा, तो वो भी हम नहीं करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल जस्ट गोना टॉक अबाउट B1 एंड B2 वीज़ा, क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं. सो फर्स्ट स्टेप है कि हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी, वो है B1 B2 वीज़ा, बिकॉज हमें जाना है घूमने टूरिज्म पर्पसेस पे. सेकेंड है कि वी हैव टू कंप्लीट DS-160 फॉर्म. सो you need to fill out the DS-160 ऑनलाइन. उसका मैं लिंक भेज दूंगी कहाँ से है, ठीक है. यू हैव टू सेलेक्ट योर वीज़ा टाइप एंड द US embassy you have to apply. So and you have to fill your all the personal details, travel plans and past travel history. Where are you planning to go, US में कहाँ जाना है, कौन से होटल में रुकना है या कहीं रिलेटिव के पास रुक रहे हो तो उनका एड्रेस. लाइक यू हैव टू मेंशन ऑल दी required and necessary information and upload. You like फिर फॉर्म में you have to just fill your all the information. एंड लास्ट स्टेप्स होता है कि लाइक यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो to meet the US visa requirement and save your confirmation number after that. So इस वीडियो में I will just tell you the steps and like अगर किसी को और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि like also make the detailed वीडियो फॉर लाइक हाउ टू फिल DS-160 फॉर्म. बिकॉज मैंने इसलिए नहीं बना रही क्योंकि आई हैव सीन लाइक बहुत सारी DS-160 की वीडियोस हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि कनाडा से कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो. तो इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक वीडियो लाइक व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो फ्रॉम अप्लाइंग कनाडा, from applying from Canada, to apply from Canada, sorry my bad. You have like completed the form, you have save your confirmation number, then you have to pay for visa application. So for B1 B2 की application fee है around I guess $185. And then after that, after submitting the application fee form, you have to schedule your visa appointment.
So once you have paid the fees, now it's time to book you for your interview. So you have to go to another website. Website का नाम है ustraveldogs.com एंड यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट एंड वहाँ पे जाके तुम जहाँ से तुम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो उस कंट्री को सेलेक्ट कर लो. जैसे आई हैव अप्लाइड फ्रॉम कैनेडा, तो आई विल सेलेक्ट द कंट्री कैनेडा एंड फिर आई विल जस्ट फॉलो एंड चेक द अपॉइंटमेंट डेट. सो चूज द नियरेस्ट US एम्बेसी और कॉन्सुलेट फॉर योर इंटरव्यू. बट disclaimer is that it's very hard to find US visa appointment dates. Like जब मैंने अप्लाई करी थी मेरे को 2025 की मिली थी, बट देर इज़ अ ट्रिक वी विल टॉक अबाउट लेटर कि कैसे यू कैन गेट अर्ली dates for the visa appointment. So let's proceed with the next steps. So you have to like select the dates and time of your appointment जब तुम when you want to travel. Then after that like print your appointment confirmation. बस that's it. And once and like उसी दिन जब तुम्हारी अपॉइंटमेंट होगी ना तो तुमको लाइक फॉर्म लाना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑफ कोर्स एंड अपॉइंटमेंट का लेटर एंड फोटो. देन वहाँ पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो जाएंगे. So how you can like prepare for the interview. So bring all this document with you. Always carry extra document with you. Instead of that you get short of any document. So मैं तो सारे document लेके गई थी कि in case कोई भी document मांग ले तो at least I have something to like show that yes I genuinely just want to visit. I'm not there to stay longer. So passport of course वैलिड होना चाहिए. लाइक ये नहीं कि तुम्हारा 6 महीने में पासपोर्ट एक्सपायर होना चाहिए. तो आई विल से इफ किसी का ऐसा केस है तो डू नॉट अप्लाई, क्योंकि वो तुम्हारा अननेसेसरली कैंसिल कर देंगे. सो डू नॉट डू दैट. सो मेक श्योर कि तुम्हारी पासपोर्ट की वैलिडिटी हो और एक्सपायर ना हो रहा हो सून. और फिर उसके बाद यू हैव योर DS 160 का 60 कंफर्मेशन पेज, वीज़ा फ़ी की पेमेंट रिसीप्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. यू कैन हैव योर बैंक स्टेटमेंट. अगर कोई तुम्हें लाइक कॉन्फ्रेंस में बुला रहा है तो इनविटेशन लेटर, तुम्हारा जॉब लेटर, तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है कनाडा में. लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट सो गेट स्टडी परमिट, वर्क परमिट और PR वट एवर, जो भी तुम्हारा करंट स्टेटस है. और तुम्हारी ट्रैवल आइटनरी लाइक तुम कब जाओगे, किसके पास रुकोगे, लाइक वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास वो सब. बस आई गेस यही है. जब तुम इंटरव्यू वाले दिन पहुंचोगे वहाँ पे देन तुम्हारा बस जस्ट वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो गया एट द एम्बेसी एंड कॉन्सुलर ऑफिस विल आस्क यू सम ट्रैवल प्लान्स कि तुम्हारा क्या ट्रैवल प्लान्स है, क्यों जा रहे हो, तुम कनाडा कब आए थे. मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे यही थे कि तुम कनाडा कब आए थे, तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है, कहाँ तुम काम कर रहे हो और क्यों जा रहे हो, और बस यही रिट वापस कब आओगे. बस यही 4-5 क्वेश्चन पूछे थे. तो मेरे को भी अपॉइंटमेंट लाइक मुझे पिछले साल की अपॉइंटमेंट चाहिए थी, लाइक 2023 की अपॉइंटमेंट चाहिए थी और मैंने अप्लाई किया था दिसंबर 2022 में. बट मुझे 2023 में अपॉइंटमेंट मिली ही नहीं रही थी टोरंटो में. तो मैंने कहीं के भी ले ली थी. तो मुझे जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आई हैव टू गो देयर. सो मुझे वैंकूवर की क्लोजेस्ट डेट मिली थी. तो मैं वैंकूवर गई थी, टोरंटो से वैंकूवर जस्ट टू अटेंड द इंटरव्यू. फिर वहाँ से मुझे हो गया था. तो बस यही था. वहाँ पे पहुँचे थे एम्बेसी में. तो सिक्योरिटी चेक हुआ था तुम्हारा. उसके बाद फिर काउंसलर विल लाइक तुम्हारा जब नंबर आ जाएगा तो तुमको पूछेंगे कि वाई यू आर ट्रैवलिंग टू USA. इज़ योर ट्रिप स्पॉन्सर्ड या डू योर फैमिली देयर, क्या पर्पस है तुम्हारा अटेंड करने का. लाइक बस यही है और तो कुछ नहीं था. बस वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीज़ा अप्रूव्ड है कि नहीं. वो वहीं पे ऑफिसर विल टेल यू दैट वो पासपोर्ट ले लेते हैं. तो तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम्हारा अप्रूव हो गया तो. अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो तुमको एक लेटर दे देंगे. बस दैट्स इट. दे विल अप्रूव्ड एंड दे विल कीप योर पासपोर्ट एंड देन रिटर्न लेटर वीज़ा स्टैम्प करके. इफ़ डिनाइड दे विल एक्सप्लेन यू द रीज़न एंड दे विल गिव यू द लेटर. बस दैट्स इट. उसके बाद
you have to collect your passport. So if your visa is approved, you will receive a passport in few days, like, or a few week, depending on where depending on the country, like. So तुम डायरेक्ट पिकअप भी कर सकते हो डेजिग्नेटेड सेंटर से, और या तो फिर कुरियर सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हो. तो आई गेस मैंने तो पिकअप ही किया था अपने क्लोजेस्ट सेंटर से. तो बस यही है, इट्स वेरी इजी, कोई वो नहीं है बस. या दैट्स इट. आई होप it helps. If you have any question, free feel to comment on this video. Bas, that's it. I hope it helps. I don't want to make a proper DS 160 फॉर्म भरते हुए, क्योंकि I have seen, मैंने भी YouTube से ही देख के हेल्प लेके ही फॉर्म भरा था. तो I don't think there is any need to make that video. But अगर चाहिए होगी वीडियो तो please do let me know. I will also make that for you guys. But हाँ, यही है. तो I have applied from Toronto सिर्फ यूएस के लिए. तो इट्स सिंपल, few steps are there. So let me know if you have any questions. I hope this helped. Bye.